हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। देखेंगे आज प्रश्नावली 6.3 है। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यानी जो हमारे सामने संख्या है, इनका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई का अंक क्या आ सकता है। देखेंगे पहली संख्या है 9801, इसका इकाई का अंक है 1। इसका देखेंगे इकाई का अंक 1 आ गया। एक तो क्या आ गया, चूंकि 1 गुणा 1 यानी 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1 तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। लेकिन इसको हम देखेंगे, इधर इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो इधर वर्ग है ये और ये वर्गमूल है, और इधर भी देखेंगे ये वर्ग है। इसका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक एक तो 1 आ रहा है, तो हमने लिख दिया 1। दूसरा इकाई का अंक क्या आ रहा है, इधर 81 में इकाई का अंक 1 आ रहा है, इसका वर्गमूल क्या आएगा 9। तो दूसरा इकाई का अंक क्या हो सकता है 9। इस तरीके से 9801 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। इसी तरीके से अगली संख्या हमारे पास 99,856, ठीक है। इसका इकाई अंक एक तो क्या आ जाएगा 6। क्यों आ जाएगा कि 6 गुणा 6 करेंगे तो क्या आएगा 36 आ गया। इसका इकाई का एक तो क्या आ गया 6। एक तो इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। क्यों आ गया, देखेंगे इधर 36 है वर्ग, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इकाई का अंक तो 6 आ गया। और दूसरा देखेंगे इकाई का अंक क्या है, इधर 6 और 16 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 4। तो दूसरा इकाई का अंक क्या हो सकता है 4। क्योंकि ये सभी वर्ग संख्या है, इनका वर्गमूल निकालते हैं हम तो ये इनके वर्गमूल है। इधर देखो 16 में इकाई का अंक 6 है, तो इसका वर्गमूल क्या हो सकता है 4। इधर 36 में इकाई का अंक 6, इसका वर्गमूल क्या हो सकता है 6, ठीक है। अगली संख्या हमारे सामने 9,98,001, इसका इकाई अंक एक तो 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चूंकि 1 गुणा 1 बराबर 1, ठीक है। 9,98,001, इधर देखेंगे ये एक वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक तो 1 हो गया, और दूसरा एक किस में आ रहा है 81 में आ रहा है दूसरा एक, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9। तो दूसरा एक तो 1 हो जाएगा इकाई का अंक, दूसरा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से ये आंसर हो गया। अगली संख्या हमारे सामने 65,76,66,025, इसका इकाई का अंक क्या है 5। इकाई अंक एक तो 5 हो गया। क्यों हो गया, चूंकि 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आता है, 25 में इकाई का अंक 25 आंसर। इसका 5 का 5 ही होता है, ठीक है। देखेंगे इधर 25 एक वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या आएगा 5, इसलिए इसमें 1 ही आएगा 5 संख्या। देखेंगे बच्चों अगला सवाल है अपना 6.3 का दूसरा सवाल। देखो, बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपके सामने देखेंगे इधर संख्या है, पहली है 153, दूसरी है 257, तीसरी है 408 और चौथी है 441। देखिए ये सवाल ये बोल रहा है कि हमको बिना गणना किए बताना है कि ये इनमें से कौन कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। इससे पहले हमने एक लाइन आपके सामने दी गई है, उसे देखेंगे आप। हम जानते हैं कि सभी वर्ग संख्याओं के अंत में, यानी जो भी वर्ग संख्याएं होती है उनके अंत में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। यानी वर्ग संख्या होती है जिनमें इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। अर्थात
इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8, यानी जिन संख्याओं में इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ जाए वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो पहली देखेंगे, पहली में इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है 3। अब देखो यहाँ तो 3 है ही नहीं, यहाँ 3 है, तो ये लिखेंगे इकाई स्थान पर 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे 257। इसमें इकाई के स्थान पर क्या है 7। 7 ये भी क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, कि लिखेंगे यहाँ कि इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अगली संख्या 408। इसमें इकाई के स्थान देखेंगे 8 आ रहा है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें भी लिख देंगे इकाई स्थान पर 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अगली संख्या आपके सामने 441। इसमें देखेंगे इकाई के स्थान पर क्या है 1। अब इकाई के स्थान पर 1 आ गया, देखो इधर 0, 1, 4, 5, 6 होता है, तो क्या होती है वर्ग संख्या है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे इकाई स्थान पर 1 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। आप देखेंगे इधर, देखिए कि इसमें 441 में इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, प्रश्न नंबर 3। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपके सामने देखो पहली संख्या है 100 और दूसरी संख्या है 169। इनको हम बार बार घटाने पर वर्गमूल ज्ञात करना है इनका। अब बार बार क्या घटाना है देखेंगे हम, ये 100 है, 100 में से जितनी भी प्राकृत विषम संख्याएं हैं, 1 से लेकर जितनी विषम संख्या आती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इनको घटानी हमको लगातार, और जिस स्थान पर 0 आ जाएगा यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, और पता भी चल जाएगा कि इसका वर्गमूल क्या है। देखेंगे हम पहली संख्या हमारे सामने 100। पहली संख्या में से 100 में से पहली विषम संख्या होती है 1। 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 99। 99 आ गया। अब 99 में से दूसरी विषम संख्या क्या है 3। 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 96। अब 96 में से तीसरी विषम संख्या है 5। 5 घटाएंगे क्या आएगा 91। अब 91 में से हम अगली विषम संख्या क्या है 5 के बाद 7। 7 घटाएंगे कितना आएगा 84। अब 84 में से हम अगली 7 के बाद विषम संख्या है 9। 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 75। अब 75 में से अगली विषम संख्या क्या है 9 के बाद 11। 11 घटाएंगे तो क्या आएगा 64। 64 आ गया। अब 64 में से अगली विषम संख्या है 13। 13 घटा देंगे तो क्या आ गया 51। अब 51 में से अगली विषम संख्या है 15। 15 घटा देंगे तो क्या आ गया 36। अब 36 में से अगली विषम संख्या है 17। 15 के बाद 17 ही होती है विषम संख्या, क्या आ जाएगा 19। अब 19 में से 17 के बाद अगली विषम संख्या होती है 19, क्या आ गया 0। यहाँ से दोबारा देखेंगे आप, देखेंगे इससे आगे देखेंगे आप
64 में से 13 घटा दिया हमने तो क्या आ गया 51 आ गया। अब 51 माइनस, अब देखो 13 के बाद अगली संख्या क्या है 15। 51 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ गया। अब देखेंगे अब हमारे पास 36 आ गया, 36 आ गया माइनस 15 के बाद अगली संख्या होती है 17 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ गया। अब यह 19 में से हम अगली संख्या है 19, 17 के बाद 19 तो क्या आ गया 0। जिस स्थान पर 0 आ गया अब हमको पता चल गया ये 101 पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन किसका है यह है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो लिख देंगे अतः यह है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन इसका वर्गमूल क्या है, अब हम गिन लेंगे इनको, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें स्थान पर क्या है 0, तो इसका वर्गमूल निकल के क्या है 10। क्या है इसका वर्गमूल निकल के 10 संख्या है जिसका वर्गमूल क्या है 10 है। आ गया आपके सामने 100 का वर्गमूल क्या आ गया 10। क्यों आ गया, क्योंकि हमने तो विषम संख्या घटाते गए, हम लगातार घटाने पर 10वें स्थान पर 0 प्राप्त हुए। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल